हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 39 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहना है कि जो एयर है वो एक मिक्सचर होता है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन 20% होती है, 79% नाइट्रोजन होती है बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन। वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर। मतलब जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में है एयर के, ठीक है, एट 10 atm प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इतना दे रखा है एट 298 केल्विन। इफ द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर O2 जो है हमारा 20% है, उसका हेनरी कांस्टेंट के एच जो है वो कितना है 3.30 10 टू द पावर 7 mm है, ठीक है, 7 mm है। mmHg, ये तो वो है ना, mmHg नहीं लिखा है, mmHg लिख लो, प्रेशर है। इसकी जो यूनिट होगी वो प्रेशर की होगी। N2 क्या है, 79% है, और इसका KH की वैल्यू कितनी है 6.51 10 टू द पावर 7 mmHg। कैलकुलेट करना है कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, ठीक है। अब कंपोजिशन की बात करी गई है, तो एक मिनट इसका चेक करिए आपको पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे कंपोजिशन पूछी गई और हेनरीज लॉ की बात करी गई है। तो हेनरीज लॉ में हमें क्या आता है, हमें ये पता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है। हमें कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम पी टोटल की बात करें, पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पी टोटल गिवन तो नहीं है, एक मिनट क्वेश्चन पे फिर से देख लेते हैं। एयर मिक्सचर ये है, गैस ये हेनरी कांस्टेंट देख रखा है, तो पी टोटल दिया नहीं है हमको, ठीक है। हमको पी टोटल की नीड होगी। अच्छा, पी टोटल, हाँ ये तो दिया है ना, ये है पी टोटल। कलर चेंज कर देते, पी टोटल है 10 एटीएम। 10 एटीएम दे रखा है पी टोटल, ठीक है। अब एटीएम को बदलेंगे mmHg से, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 10 इंटू 760 mmHg, 760 mmHg। तो पी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 7600 mmHg, ठीक है। तो ये हो गया पी टोटल, हमें पता है। हमें कॉम्पोजिशन निकालना है गैसेस इन वाटर। O2 का परसेंटेज बाय वॉल्यूम पता है, N2 का परसेंटेज बाय वॉल्यूम पता है, इनकी KH की वैल्यू पता है, ठीक है। अगर हम प्रेशर ऑफ O2 की बात करें, प्रेशर ऑफ O2 की मतलब फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है हमने, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो P ऑफ O2 की बात करेंगे, ठीक है, अपॉन KH कर देंगे। और नाइट्रोजन की बात करें तो x इज इक्वल टू P ऑफ N2 अपॉन KH कर देंगे। तो कॉम्पोजिशन मतलब वाटर में इन गैसेस का कॉम्पोजिशन क्या है, ये हमें पता करना है। तो जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ ये लिख लेते हैं तो याद रहेगा। अब हम पी ऑफ ऑक्सीजन, पी ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 20% बाय वॉल्यूम है, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.20 लिख सकते हैं। ये क्या है, इसका
जो भी है इसका एक तरह से वॉल्यूम है, इनटू पी टोटल कर देंगे 7600। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब यहाँ पे ये O2 का है, ये N2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 0.79 इंटू 7600 कर देंगे, तो ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा और ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा। अब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इनके 0.20 इंटू 7600 इनके KH से डिवाइड कर देंगे। इसका KH क्या है 3.30 10 to the power 7। ऊपर भी MMHD है, नीचे भी MMHD। मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट नहीं होता, सबको पता है। 0.79 इंटू 7600 डिवाइडेड बाय, ये तो पता होगा ना इसका हाँ KH कितना है, KH यहाँ पे ये है 6.31 10 to the power 7 mmHg। तो इनकी यूनिट नहीं होती, ये पता होगा सबको। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो X2 के पार्ट्स हैं इन वाटर वो कितने होंगे, 10 to the power 7 नीचे है, 2 0 ऊपर है, ये हटाएंगे ये हटाएंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो 10 to the power -5 तो ऊपर रहेगा ही। ठीक है, 4.61 4.61 10 to the power -5 होगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 to the power 5 के हिसाब से ही आएगा, तो 9.22 9.2 10 to the power -5। तो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर, तो ये वाली गैस इस वाटर में कितनी होगी, ये वाली गैस वाटर में इतने मोल्स, इतना इसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो इससे ये निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हमें क्या दिया है। दो गैसेस दी हैं जो एयर में प्रेजेंट है, एक 20% बाय वॉल्यूम है, एक 79% बाय वॉल्यूम है। ठीक है, द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर, एयर के साथ वाटर इक्विलिब्रियम में है। जो प्रेशर है वो 10 atm है। ठीक है, तो 10 atm को हम लोगों ने mmHg में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ O2 है वो mmHg में दे रखा है, और जो N2 का हेनरी कांस्टेंट है वो भी mmHg में दे रखा है। तो हम इसको भी mmHg से में कन्वर्ट करेंगे, 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा पी टोटल हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है गैसेस की कंपोजिशन इन वाटर, मतलब हमें गैसेस वाटर में कितनी है ये पता करनी है। तो पी टोटल हम लोगों ने निकाल लिया है, तो पी टोटल के बाद हमें PO2 चाहिए, जो पी टोटल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के वॉल्यूम से। ठीक है, ये जो भी गैस का है वॉल्यूम इनटू पी टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा प्रेशर ऑफ O2 प्रेशर ऑफ N2 आ जाएगा। और ये इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के हम मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40th क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझना है इसमें क्या है, हम लोगों ने क्या करने की कोशिश करी है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। होप सो नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें I दैट इज वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है 2.47 है, डिसॉल्व इन जो वॉल्यूम है हमारा ये ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा एट 270 एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, ये होगा। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है, I हमको दे रखा है, गिवन है, C हम फाइंड आउट कर लेंगे, R की वैल्यू हम जानते हैं, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर हमको गिवन है। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू रखते हैं। 0.75 atm, I की वैल्यू 2.47, C की वैल्यू क्या होगी N/V होगी, R की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, R की वैल्यू 0.25
क्योंकि एटीएम में आने चाहिए 0.0821 आए, ठीक है। 0.0821 इसके साथ में क्या होगा, लीटर एटीएम पर मोल, ठीक है। लीटर भी होगा, एटीएम भी होगा, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, टी है, टी की वैल्यू क्या है 27, 27 प्लस 273 करेंगे, ये कितना 300 केल्विन आ गया, ठीक है। तो यूनिट लिख लो चाहे तो, इसका होगा लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और यहाँ क्या आ जाएगा 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, इधर एटीएम है। अब हमको वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम में क्या लिख लेंगे, ये लीटर में है तो 2.5 लीटर ही रखेंगे। अब हमको अमाउंट ऑफ CaCl2 चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए इसे, अब हम CaCl2 का मोलर मास तो निकाल लेंगे, तो हम क्या चाहिए 0.75, ऐसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। N इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, वही होता है अमाउंट ऑफ, कोई सब्सटेंस पूछा गया है वो। मोलर मास CaCl2 का क्या होगा, CaCl2, Ca हमारा कैल्शियम है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 40 होगी, और कैल्शियम की 30, सॉरी कैल्शियम की तो 40 होगी, क्लोरीन की 35.5 होगी इंटू 2 तो वो 70 हो जाएगी, तो ये 110 आ जाएगा। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, तो 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इनटू मास हम फाइंड आउट करेंगे, और 110 इंटू 2.5 लीटर इंटू 0.0821 इंटू 300, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब हम मास यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से ये जीरो हटा, यहाँ से ये 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ से एक जीरो हटाते हैं, ये यहाँ ले आ सकते हैं, ये 6 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा। अब और सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब इसका आंसर जो आएगा वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लेंगे, वो आएगा 3.42 ग्राम, 3.42 ग्राम आ जाएगा, ये ग्राम पर मोल होगा। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमें सब कुछ गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है। मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम निकाल लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का मास हमसे पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड है, तो इसको भी समझ लेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, मतलब क्या कह सकते हैं, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी में बच्चों को समझ में नहीं आता, थ्योरी बहुत ज्यादा हर लाइन समझनी पड़ती, तो थोड़ा सा हो जाता है, अगर सही से नहीं पढ़े आप ध्यान से तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन करने पे आते हैं तो एक एक क्वेश्चन आपको 5-5 6-6 चीजें सिखा के जाता है, तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो ये रहा हमारा 41 क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना है। पाई इज इक्वल टू, आगे देखेंगे, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ, mg है ये, मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी दे रखा है। एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ये अगर लाइन आप छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएगा।
तो डिसोसिएशन में हमने क्या देखा था कि जो K2SO4 है इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये क्या किस में बन रहा होगा, K प्लस 2K बन रहे होंगे, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 मोल इसके बन रहे होंगे, 1 मोल ये बन रहा होगा। तो मतलब कहने का कि एक ने 3 चीजें प्रोड्यूस की, तो हम फॉर्मूला भी वही लेंगे जहां पे I यूज होगा, ICRT। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 3 चीजें मिल गई, एक ने 3 चीजें प्रोड्यूस करी। अगर कम हो रहा होता है तो क्या कहते हैं कि जैसे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा, या फिर कह देंगे कि H2 था और N2 था, इन्होंने मिलके NH3 बना लिया। अब हम इसको पहले बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हमारे पास N2 है, N है, ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। यहाँ हम 2 लिखें तो हमारे पास N तो बैलेंस हो गया, H नहीं हुआ है, H क्या हो गया 6 हो गए, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। तो 3 ये थे, एक ये था, इन 4 लोगों ने मतलब 4 एक तरह से 4 है ना, 4 यूनिट है, 3 इसकी 1 इसकी, तो इन 4 चीजों से मिलकर हमने 2 चीज बनाई, तो इसका क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, मतलब कम हो गए, 4 थे 2 हो गए, 4 थे 2 हो गए, और क्या इसमें -2 का फर्क आया, और यहाँ क्या 1 था 3 हो गए। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारी I की वैल्यू 3 आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू, फाइंड आउट करनी है, I की वैल्यू 3 है, C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे N की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास की जब बात करेंगे, मोलर मास किसका है, पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो K2SO4 है, तो K की कितनी वैल्यू होती है, K की होती है 39, कहाँ लिख लें, इधर ही लिख लेते हैं, K2SO4 39 इंटू 2 हो गया मोलर मास ऑफ K2, S का हो गया 32 और O का हो गया 16 इंटू 4, सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 174 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहाँ पे 174 लिख लेते हैं, और वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इनटू आर की वैल्यू करेंगे, आर की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने जो देखी है वहां पे लीटर की बात हो रही है, जो भी, तो लीटर के हिसाब से हम वैल्यू रख देंगे, लीटर और एटीएम के हिसाब से, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम एटीएम में स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और साथ में टी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, यहाँ पे ग्राम पर मोल होगा, तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में ग्राम से ग्राम भी कैंसिल होगा, ये ग्राम है, लास्ट में एटीएम में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वाले मोल से ये वाला मोल कट जाएगा। अब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आएगी 5.2 710 टू द पावर -3 एटीएम आएगी। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन चैप्टर, होप सो बहुत समझ में आया होगा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है जो आपको ऐसा लगे कि छोड़ दी गई है, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया टॉपिक, कुछ भी नया वर्ड भी आया तो हमने समझाया। तो पूरी सीरीज में 30 क्लासेस हो चुकी हैं, 31 या 32 हो चुकी हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, उसमें 2 क्लासेस भी हुई थी, 2 या 3 क्लासेस हुई थी, तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे से, और कोशिश करेंगे कि 20 ही क्लासेस में खत्म हो जाए, ठीक है, इस बार थोड़ा सा ज्यादा इसमें टाइम लग गया क्योंकि इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होंगे, लेकिन हम समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, एक बार चीजें समझ में आ गई तो हम कर लेंगे क्वेश्चन कैसे होगा,
ठीक है, होप सो क्लासेस समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और यूपी टेट और सी टेट के लिए जो बूस्टर क्वेश्चन वाली क्लास है वो जरूर देखिएगा, जो बच्चे यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उनके पेडागोगी के क्वेश्चन होंगे उसमें। केमिस्ट्री कह रहे हैं, साइंस से रिलेटेड अगर साइंस पेडागोगी और मैथ्स पेडागोगी के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उनको भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।